एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के सभी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं और मैं जो सोर्स मैंने रखा है, पहले तो 2019-2020 की कट ऑफ प्लस वैकेंसी तथा इस बार के पेपर का एनालिसिस मैंने सभी सेंटर पे जा कर के बहुत सारे कैंडिडेट से हर शिफ्ट में बात किया कि लगभग कितना वो अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, उसके बेसिस में बताने वाला हूँ तथा लेवेजी या हार्डेस्ट लेवल के हिसाब से। ठीक। और आपको पता है कि 2019 वाले में तो अच्छे खासे लोगों के नंबर बढ़े हुए थे, यानी कि फाइनल नंबर आए हुए थे, यानी कि रॉ के बाद में 2020 वाले में बहुत ज़्यादा लोगों के नंबर नहीं बढ़े थे। ठीक है, तो इस बार भी एक पेपर बैलेंस बनाया जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी शिफ्ट में 14-15 नंबर आपके बढ़ जाएं, लगभग एवरेज में यही आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जो कट ऑफ डिपेंड करता है वो किस पे करता है, वो डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। यदि वैकेंसी बहुत कम है तो कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, वैकेंसी यदि ज़्यादा है तो कट ऑफ अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगी। और आपको पता है कि देखो, इस डाटा को एनालिसिस करने के लिए आपको 2019 की वैकेंसी प्लस कट ऑफ, 2020 की वैकेंसी प्लस कट ऑफ, अब आपको आइडिया होगा तो मान के चलिए आप अच्छे से एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 2019 की कट ऑफ दिखा देता हूँ, प्लस वैकेंसी बता देता हूँ कि 2019 में जो फाइनल वैकेंसी आई थी वो टोटल 498 वैकेंसी थी। तो आप कट ऑफ देख सकते हैं 2019 की लगभग कितनी गई थी। यहाँ से आप देखेंगे कि जो वैकेंसी 2019 का रिजल्ट आया हुआ, ये आप 2019 का है, इसमें जो ग्रेड सी है इसकी कटाव आप देखेंगे, इसमें पहले 15 वैकेंसी थी, फाइनल में 26 हो गई थी। तो एससी की 138 कटाव गई थी, एसटी की 130 गई थी, ओबीसी की 152 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 149 गई थी और यूआर की 153 गई थी, ये सी की थी। जबकि आप डी में देखेंगे तो एससी की 120 वैकेंसी थी, एसटी की 96 वैकेंसी थी, ओबीसी की 133 थी और ईडब्ल्यूएस की 122 वैकेंसी थी, 122 कट ऑफ गई थी और यूआर की 134 कट ऑफ गई थी। ये आपके सामने कट ऑफ है और आपको पता है कि टोटल जो वैकेंसी थी मैंने बता दिया, फाइनल वैकेंसी 498 थी। आप यदि टोटल को उठा के देख लेंगे तो मान के चलिए कि लगभग लगभग आ, इनका कुछ एक ये समझो कि इसमें पहले 15 वैकेंसी तो 1215 लोगों को क्वालिफाई किया, तो इनका कुछ क्राइटेरिया होगा कि कितने कैंडिडेट रखना है। ठीक है, तो 15 में इन्होंने इतने बंदे उठाए हुए थे। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी थी और टोटल जो क्वालिफाई हुए थे 7792 में, यदि आप 1200 ही लगभग जोड़ दें तो आपको 8-9 समथिंग के आसपास रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लगभग 9000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई किए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं 2020 वाले में। अब देखो 2020 का रिजल्ट है, इसमें आप वैकेंसी देखेंगे तो जो पहले वैकेंसी आई थी तो 85 वैकेंसी थी सी ग्रेड की और 757 वैकेंसी थी, आपको पता होना चाहिए कि डी ग्रेड की। लेकिन जब फाइनल वैकेंसी आई थी रिजल्ट के बिफोर, फाइनल रिजल्ट के पहले 2020 के, तो वैकेंसी कम हो गई थी। टोटल 763 के आसपास वैकेंसी बची थी, मतलब डी की भी घट गई थी और सी की 2 वैकेंसी या 3 वैकेंसी घटा दी गई थी। फिर भी आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ इसकी सी की थी, ये रिटर्न की है, प्री की, तो एससी की 132 गई थी, एसटी की 117 गई थी, ओबीसी की 142 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 138 गई थी, यूआर की 146 गई थी। आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की 149 कट ऑफ गई थी, 11 नंबर घट गई, यूआर की 153 थी, 146 बची, ओबीसी की 152 थी, 142 बची, मतलब अच्छी खासी आपको यहाँ से कट ऑफ घटती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी मैंने 32 या 33 ऐसे कुछ दिखाया था, अब यहाँ देख सकते हैं 136 कट ऑफ गई। ईडब्ल्यूएस की देखो कहाँ कट ऑफ पहुँच गई, सिर्फ 83। यूआर की ओनली 131 कट ऑफ रहेगी और एससी की 103 और एसटी की कितनी हो गई, 84। और कैंडिडेट टोटल को इतने क्वालिफाई किए गए 13,445। यानी कि आप ये कहेंगे कि पहले जो होता था कि पहले स्किल कराई जाती थी, फिर इसके बाद स्किल का रिजल्ट आता था, फिर फाइनल रिजल्ट आता था और कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई किए जाते थे। तो भैया इस बार भी ऐसा होगा, क्योंकि देखो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम सभी लोग देते हैं, मैक्सिमम लोग जो स्टेनोग्राफी जिन्होंने नहीं सीखी वो भी एग्ज़ाम देते हैं। तो एसएससी को तो पता नहीं कि इस बंदे ने स्टेनोग्राफी सीखी कि नहीं सीखी है, तो वो ये समझो जितनी वैकेंसी उसका इनका कुछ सेटअप है कि इतने गुना कैंडिडेट से हम स्किल करवाएंगे। ठीक। और इस बार आपको पता है कि स्किल जैसे रिजल्ट आएगा उसी स्किल के साथ में ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फिर भी ये मत सोचिए कि आप 2 गुना 4 गुना, कम से कम 10 गुना कैंडिडेट तो ये क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, मिनिमम जब करेंगे तो यानी कि जो वैकेंसी आपको पता होगी कि इस बार की लगभग जो वैकेंसी बताई जा रही है 2000 के आसपास हैं। ठीक है, 1500 तो बिल्कुल एग्जैक्ट है और बढ़ने के चांसेस हैं। और आपने देखा होगा बहुत लोगों ने आरटीआई डाल के बताया कि लगभग 2000 वैकेंसी हैं, तो 2000 वैकेंसी बहुत होती हैं। 500 पिछली बार थी 19 में और 700-750 हो गई आपकी 2020 पे, और 2000 यानी कि लगभग लगभग 2.25 गुने के आसपास वैकेंसी हो रही 2020 से। तो ये मान के चलिए कट ऑफ तो अच्छी खासी घटेगी।
तो कट ऑफ घटने के बिल्कुल चांस हैं। और अब जो मैं नंबर आपको बताऊंगा ना, ये आपके पूरे कंप्लीट स्कोर होंगे, यानी कि रॉ स्कोर प्लस आपके नॉर्मलाइजेशन में जितने बढ़े हुए हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स आप कितने बढ़े उसकी ये कट ऑफ है। तो अब वैकेंसी यदि ज़्यादा है तो कट ऑफ घटेगी। तो अब मैं जो कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ, यदि आपके इतने नंबर लगभग बन जाते हैं तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो ही जाएगा, आप स्किल में लग जाएं, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर बताऊंगा ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ तब पता चलेगी जब आपका कोई ये रिजल्ट आ जाएगा और एक आइडिया लग जाएगा कि इस कट ऑफ से कितने लोग कितने कैंडिडेट हैं जो इतने नंबर से ज़्यादा लिए बैठे हैं, क्योंकि फाइनल उस समय वैकेंसी टेंटेटिव फाइनल आ जाएंगी कि कितनी वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। तो अभी आप बिल्कुल ये मत समझिए फाइनल कट ऑफ नहीं बता सकते, ये बताया जा सकता है कि लगभग प्री की कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। हाँ, फाइनल कट ऑफ बताएंगे तब जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा। अभी आइडिया लगा सकते हो, उससे बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है। उससे ये होता क्या है ना कि जैसे मान लो यू आर ओबीसी कैंडिडेट हैं, पता चल जाता है कि यू आर से इतने ओबीसी क्वालिफाई किए बैठे हैं, यानी कि यू आर ओबीसी की आप वैकेंसी उठा के देख लो और उसके बाद में यू आर से कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनको उठा के देख लो, तो एक रफ आइडिया मिल जाता है, ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ईडब्ल्यूएस, कि इतनी कट ऑफ लगभग अब जंप करेगी, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि कितनी प्री की कट ऑफ जाएगी, तो देख लेना आप। तो भैया स्टेनोग्राफर यदि सी की बात की जाए तो यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो आपको 141 से 143 के आसपास देखने को मिलेगी। इसमें आप 3 नंबर का गैप लेकर चलें, +-3, प्लस के 3 तो आप बिल्कुल मत रखें, माइनस के 3 रखें, यानी कि इतने नंबर यदि आपके आ जाते हैं तो ये मान के चलिए आपके ज़्यादातर चांसेस हैं सी निकलने के, ठीक है। अब जब आंसर की आएगी तो ये एक्चुअली क्या है ना, मैंने जो पूरा एस्टीमेट बताया हुआ है तो ये अटैम्प्ट के बेस पे है। अब लोग अटैम्प्ट ज़्यादा करते हैं, बताते हैं कि हमारी इतनी परसेंट एक्यूरेसी आएगी। अब जब आंसर की आ जाएगी तो एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा, मैं सर्वे कराऊंगा तो ये कंफर्म हो जाएगी कितनी कट ऑफ जाएगी। तो अभी ये अटैम्प्ट के बेस पर कट ऑफ है, ठीक। तो यहाँ से यू आर आप 141 से 143 के बीच रख सकते हैं, ओबीसी की 137 से 139, ईडब्ल्यूएस की 133 से 135, एससी की 127 से 129 और एसटी कैंडिडेट 112 से 114 के बीच में यदि आते हैं तो ये मान के चलिए इनका सिलेक्शन सी ग्रेड के लिए हो जाएगा, ठीक। फिर से मैं कहूँगा +-3 की आप एरर यहाँ से रख सकते हैं। +3 की या ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन -3 होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है। अब बात करते हैं ग्रेड डी की। तो भैया ग्रेड डी की यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो यूआर जो कैंडिडेट हैं यदि उनके नंबर 124 से 126 के रेंज में आ जाते हैं तो वो जो यहाँ ग्रेड डी को क्वालिफाई कर जाएंगे। ओबीसी 118 से 120, ऐसे ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 85 to 87, एससी की बात की जाए तो 98 to 100, और यदि बात की जाए एसटी की तो आप ये समझ सकते हैं कि 80 to 82। अब आप कहेंगे कि मैंने ईडब्ल्यूएस की 85 से 87 क्यों रखा, कि आप प्रीवियस कट ऑफ उठाकर देख लीजिए, 83 कट ऑफ गई थी, बहुत कम गई थी, फिर भी मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। फिर से मैंने कहा डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। तो और को आपको पता है कि इस बार जो क्रूशियल डेट वाला बिल्कुल एग्जैक्ट मांगे तो लोग गलती नहीं करेंगे, वही कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के अप्लाई करेंगे जिनके पास अप टू डेट, मतलब जो टाइम एसएससी पीरियड ने दिया है, एसएससी ने दिया है कि उसके बीच का यदि ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट नहीं है तो ये मान के लिए फाइनल में उसकी समस्या हो जाएगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने मतलब उनका अप टू डेट टाइम से नहीं था ईडब्ल्यूएस के, तो उन्होंने अपने आप को यूआर में कन्वर्ट कर दिया था करेक्शन के समय पे। तो ठीक है, तो कट ऑफ आपकी इतनी ही रहेगी, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगा -+3, फिर भी आपके नंबर आ जाते हैं तो आप टेंशन ना लें, आपके चांसेस हैं बिल्कुल निकलने के। आप जो है अपनी तैयारी स्किल की शुरू कर दें, ठीक। तो ये ओवरऑल मेरा एनालिसिस रहा, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ रहेगी वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और भैया चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।